ये दुकान पे हमलावर हुआ 150-200 बंदे। ये देखें, ये भाई के चेहरे देख लें लोग। ये देखें चेहरे, ये चेहरे देखें, ये हमलावर हुए ये लोग यार। ये दुकान बच्चों को मारा इन्होंने। चले, मोहम्मद असलम मेरा नाम है। ये मेरी शॉप है दूध की। कल इधर कुछ नामालूम अपराध ने जो है हमला किया है। इधर कोई बच्चे मेरे खड़े हुए थे, दुकान को नुकसान पहुँचाया है। मेरी जेब में 2,37,000 रुपये थे, वो निकाल लिए। मैंने फिर अपने भतीजे को बुलाया ऑन द स्पॉट ड्यूटी बात करने के लिए, तो उस पर भी हमला किया है। उसके भी पर्स वगैरह निकाल लिया, उसकी कार्ड वगैरह चोरी हो गया। फिर मेरा दूसरा भतीजा आया है, उसके ऊपर भी उन्होंने हमला किया। मैंने उसको दुकान में बंद किया, तो उन्होंने दुकान के भी तोड़ फोड़ की है मेरी। आप मेरे भतीजे की हालत देखें वो पीछे। मेरा नाम उमैर है और ये इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। ये इन्होंने, हम दुकान पे खड़े हुए थे, हमने अपना बचाव किया और इन्होंने हमें हमारा तशद्दुद किया इन्होंने हम पे। ये हमारी दुकान है और यहाँ पे इन्होंने, हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे आके नामालूम अफराद ने यहाँ पे आके हम पे हमला किया है, तशद्दुद किया है। अच्छा, क्या नाम थे लोगों के? एक का नाम है भाई आरिफ, एक का नाम इमरान है और उनके छोटे भाई का नाम मुन्ना है। 3-4 जो है इनके जो है बच्चे हैं। एक रजा नाम का लड़का है, एक समुद नाम का लड़का है और बाकी बहुत सारे इनके साथ काफ़ी लोग थे नामालूम, जिनको मैं जानता नहीं हूँ। जो मेरे दिमाग में है, जो जिनका मुझे पता है, मैं उनका बता रहा हूँ आपको। मैं VIP का ही रिहायशी हूँ और मैं यहाँ दूध लेने आया था इनकी दुकान पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए और इन्होंने हमला किया और हमने इनको छुड़वाने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने हम पे भी हमलावर हो गए और हम पे भी इन्होंने हाथापाई की है हमारे साथ। तो हम इंसाफ चाहते हैं हम पुलिस से कि हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा, जब आप थाने गए थे तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ, हमें टाल मटोल में ही रखा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीमुर रहमान म्यो, साबिक एडवाइज़र गवर्नर पंजाब, सदर पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक़ विंग पंजाब, बानी चीफ ऑर्गेनाइज़र आसिफ जरदारी रिहाई कमेटी पाकिस्तान और म्यो कौमी यकजहती कौंसिल पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपने चेयरमैन, अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब से, IG सिंध, DIG कराची, पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर जनाब सईद गनी साहब और सिंध के सेक्रेटरी जनरल वकार मेहदी साहब से मुखातिब हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि PIB जो थाना की हदूद है कराची में, वहाँ एक दूध वाले असलम म्यो साहब पर 100 के करीब लोगों ने हमला किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके माली मामलात वहाँ लूट मार की और उनके भतीजों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस वाक़े के बाद 4-5 रोज़ के बाद अभी तक उनकी कोई दाद रसी करने वाला नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं हुई है और जो पुलिस हकाम हैं, जो मुतल्लिका हकाम हैं, वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप सुलह कर लें। हमारे पास जो असलम म्यो साहब के लवाहिकीन हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास हमले की वीडियोस मौजूद हैं, हमले के गवाह मौजूद हैं। उन्होंने हमला किया, गुंडागर्दी की, लूट मार की, नुकसान किया और उसके बाद पुलिस पर्चा दर्ज करने की बजाय ले तो लाल से काम ले रही है। PIB जो थाना है उसमें कोई कायम मकाम SHO लगे हुए हैं और वो टाइम ही नहीं दे रहे। वो मतलब वो कहते हैं कि जी मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ और उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है और उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद ना करें, बल्कि इस जुल्म और नाइंसाफ़ी को कबूल करते हुए सुलह कर लें। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मैं इस नाइंसाफ़ी पर शदीद एहतजाज करता हूँ और मैं IG सिंध और वज़ीर आला सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि इसका वो फौरी तौर पर नोटिस लें, मुकदमा दर्ज किया जाए, मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जाएं और जो ऑफिसर्स इसमें
मुकदमे दर्ज करने में रुकावट है उनका भी एहतसाब किया जाए, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आईजी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि शवाहिद मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, फिर मुकदमा दर्ज करने में रुकावट क्यों है? मेरी ये इस्तदा है, आपसे दरख्वास्त है आपसे कि आप फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और FIR दर्ज करवाएं, मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, वरना हमारे पास फिर ये धमकी नहीं है। पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमारा जो FIR दर्ज की जाए, नुकसान का अजाला किया जाए, जो वहाँ लूट मार की गई है, पैसे वो बरामद किए जाए और वो इंसाफ दिया जाए। और अगर ये नहीं होता तो फिर मजबूरन हम जो है वो एहतजाज की तरफ जाएंगे, और वो एहतजाज सिर्फ कराची में नहीं होगा, फिर पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी हमारी तंजीमें मौजूद हैं वो तमाम एहतजाज करेंगी। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, वज़ीर आला सिंध साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इस नाइंसाफ़ी का फौरी तौर पर नोटिस लें। मैं उस पर ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार होऊंगा और अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा कि आपने इंसाफ के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों को इंसाफ फराहम किया। बहुत शुक्रिया।